नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में लूसेंट का कलेक्शन से ज्योग्राफी के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 50 ऐसे क्वेश्चंस जो कभी तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। और आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह स्टेट लेवल हो चाहे वह सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टॉप 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही कर पाए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और ही वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से रहा, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सोचिए, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं व चावल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का धन भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का धन का भंडार कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पंजाब को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी में क्षेत्र में की जाती है? भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हुगली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहां है? दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका असम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? जल्दी से सोचिए, गुजरात है या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है और यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। उस तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चावल का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा चाय के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? तो केला महाराष्ट्र, यह गलत है। तंबाकू आंध्र प्रदेश सही है। आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल, यह सारे सही है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि केला किस स्टेट में सबसे ज्यादा होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू है नगदी फसल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरसों खरीफ फसल नहीं है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल कौन सी है? चावल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दलहन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पाद में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पाद कौन सा राज्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पाद होता है? निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पाद होता है? तो कुर्ग। कुर्ग कहां पर है? कुर्ग है कर्नाटक में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम का उत्पाद का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। जूट सबसे अधिक कहां होती है? जूट सबसे अधिक कहां होती है? तो यह बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में जूट सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूट सबसे अधिक कहां होती है? बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरसों। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी नासिक। और नासिक किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो नासिक गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? तो रबड़। और रबड़ कहां पैदा होती है? रबड़ होती है केरल में। रबड़ होती है केरल में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कपास, सन और जूट, यह रेशा फसलें हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? केरल राज्य
विश्व भर में किसके लिए संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो गरम मसालों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? भारत में वह राज्य कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित क्रांति है? तो बागवानी से कौन सी संबंधित क्रांति है? स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रावी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रावी की फसल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जूट। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पाद से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1970 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 1951-52 की, तो आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं? तो कृष्ण क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा झींगा उत्पाद से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, गोल क्रांति का संबंध राउंड रेवोल्यूशन संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडा उत्पाद से गोल क्रांति का संबंध। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉफी की। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो यह है कहां पे? तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी कहां है? तमिलनाडु में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पाद करने वाला राज्य है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पाद करने वाला राज्य तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य काजू का मुख्य उत्पादक है? तो केरल। केरल में रबड़ की खेती होती है। रबड़ और मसालों के लिए केरल प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बनानरु फसल सबसे पहले शुरू हुई थी? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बगानरु फसल सबसे पहले शुरू हुई थी? तो नील की फसल सबसे पहले शुरू हुई थी। नील की खेती कहां से प्रारंभ हुई थी? तो यह बिहार के नील नामक स्थान से प्रारंभ हुई थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को
कहा जाता है भारत का चावल का कटोरा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक राज्य किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पाद में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? प्राकृतिक रबड़ के उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चौथा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पाद से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, तंबाकू के उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी तीसरा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणीय कपास उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य अग्रणीय कपास उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी गुजरात। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन खरीफ फसल नहीं है? निम्नांकित में कौन खरीफ फसल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग टॉप 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही कर पाए यह भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो आप लोग को पसंद तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और ही वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।